तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें अमेज़न जंगल को दिखाया जाता है। उस जंगल में एक तिलस्मी पेड़ होता है जिसके फूल से सारी बीमारियां और सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। सदियों से बहुत से लोग उस पेड़ को ढूंढ रहे थे जिसमें महाराज अधीरे ज़्यादा मशहूर थे। पेड़ को ढूंढते हुए वे मरने वाले होते हैं पर कुछ कबीले वाले उनकी जान बचा लेते हैं। वे कबीले वाले पेड़ की रक्षा करते थे पर महाराज अधीरे पूरे कबीले पर कत्लेआम मचा दिया क्योंकि वह उनसे उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अमरसूल लेना चाहते थे। पर जंगल के श्राप के वजह से वह और उनके साथी बंदिश में बंद कर हमेशा के लिए जकड़ के रह गए। फिर 18वीं सदी को दिखाते हैं। किसी म्यूजियम में एक सुंदर सी लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम लिली रहता है। वह भी उस पेड़ को ढूंढ रही थी। वहाँ पर उसका भाई भी रहता है जो सब लोगों को उस पेड़ के बारे में बताता है पर कोई विश्वास नहीं करता। तब लिली उस अमरसूल को लेने के लिए चुपके से उस म्यूजियम में जाती है और अमरसूल को ले लेती है। तभी वहाँ पर प्रिंस योआकिम आ जाते हैं। वो भी उस अमरसूल को ढूंढ रहे थे। उन सब से लिली की फाइट होती है और लिली अमरसूल को लेकर चली जाती है। फिर लिली को देखते हैं कि पेड़ को ढूंढने के लिए अमेज़न जंगल के लिए जाती है। हमारे सबसे फेवरेट हीरो रॉक को दिखाते हैं जो लोगों को जंगल का टूर कराकर और उन्हें डराकर पैसे कमा लेते हैं। हमारे हीरो का नाम फ्रैंक होता है। फिर लिली को दिखाते हैं जो टूर के लिए मिस्टर नीलो को ढूंढ रही थी। उधर मिस्टर नीलो कर्जा चुकाने के लिए फ्रैंक के वोट का इंजन लेकर चले जाते हैं क्योंकि फ्रैंक को नीलो के पैसे देने थे। उधर लिली नीलो को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस जाती है। इधर फ्रैंक अपनी इंजन लेने के लिए नीलो के ऑफिस में चला जाता है। फ्रैंक लिली को दिखाने के लिए नीलो की एक्टिंग करता है। फ्रैंक और लिली बैठकर बातें कर रहे थे तभी नीलो आ जाता है। नीलो को देखकर फ्रैंक की सच्चाई सामने आ जाती है और लिली को उस पर गुस्सा आता है क्योंकि लिली को धोखे से नफरत होती है। तभी फ्रैंक की नज़र उस अमरसूल पर पड़ती है जिसके कारण फ्रैंक उसे फ्री में ले जाने का ऑफर देता है पर लिली उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। तभी एक तेंदुआ आ जाता है और उसके भाई ग्रेडर पर हमला कर देता है। फ्रैंक उस तेंदुए से लड़कर भगा देता है। उसकी निडरता देखकर लिली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि ग्रेडर ने बहुत सारा सामान लेकर सफ़र करना चाहता था पर फ्रैंक ने उन सामानों में से ज़रूरी सामान रखकर सब सामान फेंक दिया। उधर लिली देखती है कि कुछ लोग चिड़ियों को बांध कर ले जा रहे हैं। तभी लिली उसे छुड़वाने के लिए उसके पास जाती है। तभी वे लोग लिली को किडनैप कर लेते हैं। इधर नीलो के आदमी फ्रैंक की नाव को रोकने के लिए भागते हैं मगर रोक नहीं पाते हैं। तब ग्रेडर देखता है कि नाव में उसकी बहन नहीं है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए चला जाता है। उधर लिली उस पिंजरे को खोलकर उनसे फाइट करके भागने लगती है। उसी वक्त फ्रैंक भी आ जाता है। दोनों भागकर नाव पर आ जाते हैं। फिर योआकिम को देखते हैं जो किसी सबमरीन में रहता है और उस सबमरीन से लिली की नाव पर हमला कर देता है पर फ्रैंक किसी तरह उसके वार से बचकर भाग जाता है। यह सब देखकर फ्रैंक से खुश होकर लिली उसे गले लगा लेती है। लिली सफ़र के दौरान उन खूबसूरतियों को अपने कैमरों में रिकॉर्ड करती है। शाम होने पर फ्रैंक वोट को एक जगह रोक लेता है और खाने का इंतजाम करता है। खाना खाकर ग्रेटर सोने के लिए जाता है। तभी वहाँ तेंदुआ को देखता है जिसका नाम प्रोक्सिमा होता है। उसे फ्रैंक ने पाला होता है। यह देखकर लिली फ्रैंक की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। इधर योआकिम उस महाराज को छुड़वाने के लिए आता है और नदी का पानी उसके ऊपर डालता है जिसके कारण वो 2 सांप निकलते हैं। तब योआकिम पेड़ का सौदा करता है और सांप हाँ के लिए सर को हिलाता है। उसके बाद योआकिम एक ब्लास्ट करता है और नदी का सारा पानी उस गड्ढे में भरता है और वो सब आज़ाद हो जाते हैं। उधर फ्रैंक को दिखाते हैं जो लिली को दूसरे रास्ते पर जाने के लिए रोकता है पर लिली की जिद की वजह से वह उस खतरनाक रास्ते पर जाता है पर किसी तरह फ्रैंक उस रास्ते से सबको बचा लेता है। तब फ्रैंक नाव को एक जगह रोक लेता है। फ्रैंक और ग्रेडर आपस में लिली के बारे में बात कर रहे थे। उधर लिली नाव के कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी वह उन सामानों को देखती है जिसका कनेक्शन उस पेड़ से था। तब फ्रैंक उसे उसके बारे में सारी बात बताता है। अचानक उन सब पर कुछ कबीले वाले हमला कर देते हैं और सबको बंदिश बना लेते हैं। कबीले वाले लिली को डरा धमकाकर उससे अमरसूल लेने की कोशिश करते हैं पर लिली किसी तरह हाथों को खोलकर उनसे लड़ने लगती है।
यह देखकर सब अपना मुकुट उतार देते हैं और कहती है कि यह सब फ्रैंक ने करने के लिए कहा था, जिससे लिली गुस्सा होकर फ्रैंक को एक पंच मारती है और चली जाती है। फिर कबीले वाले में से एक औरत उस अमरसूल पर लिखे पहेली को लिली को बताती है। तभी उस कबीले पर वो महाराज और उसके साथी उन सब पर हमला कर देते हैं। बहुत सालों तक कैद में रहने के कारण सब अजीब से शैतान बन गए थे। एक कीचड़ था तो एक पेड़ और एक शहद था और वो महाराज एक सर्प बना हुआ था। वह उन सब को मारता है और लिली से उस अमरसूल को ले लेता है, पर फ्रैंक उस अमरसूल को लेने के लिए उससे लड़ता है। वे फ्रैंक की छाती में एक तलवार घुसा देता है, पर फ्रैंक अपने अंदर उस तलवार को और घुसा लेता है और उस अमरसूल को लेकर लिली की तरफ फेंक देता है और वह गिर जाता है। कबीले वाले लिली को नदी से दूर भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन शैतानों को नदी से दूर नहीं जाने का श्राप होता है। लिली भागकर चली जाती है और उन शैतानों को जंगल खींचकर नदी की तरफ ले जाता है। अगले दिन लिली अपने भाई को ढूंढती है, पर फ्रैंक उसे गिरा हुआ मिलता है, पर वह जिंदा रहता है। फ्रैंक की छाती में लगा तलवार देखती है और डर जाती है, पर फ्रैंक किसी तरह लिली से उस तलवार को निकलवा लेता है। उधर शैतान युवाकिम को लिली का लोकेशन बता देता है। तब फ्रैंक लिली को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि वह 400 सालों से जिंदा है। वह उस अधीरे की सेना में रहता था, पर उसका दिल सच्चा था और अधीरे को नदी से दूर उस गुफा में कैद कर देता है। फिर उसने अपने 400 सालों की जर्नी बताई। उधर ग्रेंडर और एक लड़की घर जा रहे थे। तभी युवाकिम का सबमरीन आकर ग्रेंडर से लिली के बारे में पूछता है, नहीं तो वह उस कबीले वाले को मार देगा। तब वह उसे बता देता है। युवाकिम उस शैतान के मधुमक्खी को भी मार देता है ताकि उसे उसका पता नहीं चले। उधर लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पेड़ तक जाने का रास्ता पानी के नीचे से रहता है। वह लिली को लेकर पानी में जाता है और लॉक खोलने के लिए कहता है, पर रास्ता खोलते वक्त लिली खुद लॉक हो जाती है। तब फ्रैंक ऊपर जाकर सांस भरकर लिली की सांसों को देता है। लिली उस दरवाजे को खोल देती है। तभी नदी का सारा पानी नीचे हो जाता है। तभी वहां पर युवाकिम को देखते हैं। फिर सब को बंदी बनाकर अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर वे अपनी पहेली को सॉल्व करते हैं और अमरसूल के जरिए उस पेड़ को हरा भरा कर देते हैं, जिससे उसमें वो फूल आ जाते हैं। तभी लिली और फ्रैंक प्लान बनाते हैं। लिली फ्रैंक को गोली मार देती है। फिर पंखुड़ियाँ लेने के लिए दोनों जाते हैं। इधर फ्रैंक जिंदा रहता है और ग्रेंडर को बचा लेता है। लिली युवाकिम को धक्का देकर उस पंखुड़ी को हासिल कर लेती है। तभी वहां पर वे शैतान आ जाते हैं और वह उस युवाकिम को मार देते हैं। तभी उस पंखुड़ी को देखते हैं और उसे लेने के लिए भागने लगते हैं। तब फ्रैंक अपनी वोट को भगाता है। वह शैतान फ्रैंक से उस पंखुड़ी को लेने के लिए लड़ता है। वह फ्रैंक के हाथों को खोलता है, पर उसने पहले ही पंखुड़ी ग्रेंडर को दे दिया था। तभी उसका वोट उस दीवार में जा लगता है और दीवार गिर जाती है। दीवार के गिरने से नदी का पानी सूख जाता है, जिसके कारण जंगल उन सबको नदी के पास नहीं ले जाते हैं और सब के सब पत्थर में बन जाते हैं। अब की बार फ्रैंक भी बन जाता है। तब लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के होठों पर रखती है, जिससे वह जिंदा हो जाता है और श्राप भी खत्म हो जाता है। फिर एक और पंखुड़ी खिलता है तो वह सब लेकर लंदन चले जाते हैं। तो इस तरह हमारी मूवी की स्टोरी का एंड होता है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।